नमस्कार। द बिहार टॉप पे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रत्नेश पांडे। बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी बनाए गए हैं। जब आरएस भट्टी बिहार पहुंच रहे थे तो लोगों को उम्मीद थी कि आरएस भट्टी जैसा कड़क मिजाज वाला डीजीपी बिहार आ रहा है। बिहार के पुलिसिया व्यवस्था जिस तरीके से चरमराई हुई है, वो पुलिसिया व्यवस्था को डीजीपी आरएस भट्टी सुधारेंगे। हालांकि डीजीपी आरएस भट्टी लगे हुए भी हैं कि बिहार के तमाम अपराधी जो इस वक्त बिहार में उनके गैंग एक्टिव है, उन पे किस तरीके से कार्रवाई किया जाए। इसको लेकर के जब उन्होंने पदभार अपना ग्रहण किया, उसके पहले में तमाम थाने के थानेदारों और वहाँ के एसएचओ, साथ ही साथ तमाम जिला मुख्यालय के पुलिसकर्मियों से उन्होंने एक मीटिंग की। ऑनलाइन मीटिंग हुआ और इस मीटिंग में उन्होंने कई बातें कही। इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार के अपराधी एक्टिव हुए हैं, अपराधी को आप जितना दौड़ाएंगे, आपको भी अपराधी को जितना आप बैठाएंगे उतना ही आपको दौड़ाएंगे। इसलिए आप अपराधी को दौड़ाइए। आप जितना आप यानी कि पुलिसकर्मी अपराधी को दौड़ाएंगे, वो उतना ही भागेंगे। तो इस तरीके से बयानबाजी हुआ। लगा कि अब डीजीपी आरएस भट्टी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए। लगभग 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं। बावजूद इसके बिहार में अपराधियों की स्थितियां वैसी ही हैं। ताज़ा मामला पटना का ही बता रहे हैं। पटना में सरदार पटेल भवन है, पटना चिड़ियाघर के ठीक अपोजिट साइड में बेली रोड में स्थित है। वहाँ से 300 मीटर दूरी पर यानी कि उसके ठीक पीछे में कल देर शाम एक युवक को कुछ अपराधियों ने तड़ातड़ गोली चलाई और आराम से वहाँ से निकलते बने। यानी कि पुलिस मुख्यालय के ठीक सटे हुए शास्त्री नगर का वो मोहल्ला है और उसी मोहल्ले में एक चप्पल दुकानदार के लड़के को गोली मार दी गई और वहाँ से अपराधी आराम से निकलते बने। अब आपको बताते हैं ये पूरा माजरा, पूरा खेल क्या हुआ है। दरअसल वो लड़का जिसकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे भी दिखाते हैं, वो लड़का है और इस लड़के पर कल 2 नकाबपोश अपराधी आते हैं। लड़का उस वक्त अपनी चप्पल दुकान के अंदर बैठा हुआ अकेला ही रहता है। वहाँ पे रेकी कर रहे 2 अपराधी उस लड़के को फॉलो करते हैं। लड़का दुकान से निकल कर के सामने एक चाउमीन की दुकान पे जाता है, चाउमीन खाता है और चाउमीन जैसे ही वो खा के समाप्त करता है, जो फॉलो कर रहे 2 अपराधी जाते हैं, उसके सीने में एक गोली मारते हैं। वहाँ उसकी स्पॉट डेथ हो जाती है और फिर वो आराम से निकल जाते हैं। शास्त्री नगर काफ़ी पॉज इलाका है और इस पॉज इलाके में इस तरीके से आपराधिक घटनाएं होना कहीं ना कहीं बिहार पुलिस के सफल पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और महज 300 मीटर की दूरी पर पुलिस मुख्यालय भी है, जहाँ के बिहार पुलिस के तमाम ज़िलों की मॉनिटरिंग होती है। पुलिस मुख्यालय में डीजीपी आरएस भट्टी खुद रहते हैं, जेएस गंगवार एडीजी वहाँ खुद रहते हैं। बावजूद इसके पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। इस लड़के के बारे में, जिस लड़के की मृत्यु हुई है, जिसकी मौत हुई है, मर्डर हुआ है, उस लड़के का बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार है कि वो भी लड़का आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है। 2-3 दिन पहले की ही घटना है, किसी लड़के के साथ शिवपुरी में उसकी नोकझोंक भी हुई रहती है और पुलिस जैसा कि बताती है कि इस लड़के की नोकझोंक हुई है और उसी आपसी रंजिश की वजह से उसकी हत्या जो है वो हो गई है। और पुलिस का ये कहना है कि हमने गोला रोड, आदमी टोला और 1-2 जगह से शिवपुरी से कुछ संदिग्ध लड़कों को हमने उठाया है, उससे बातचीत हो रही है, उससे खुलासा जो है वो किया जा रहा है कि आखिरकार वो कौन लोग थे जिन्होंने इसकी गोली मारकर हत्या कर दी। देखिए, ये आपराधिक घटनाएं बिहार सहित पटना में, जो बिहार की राजधानी पटना है, वहाँ पर आम हो गई है। दिन दहाड़े गोली चल जा रहे हैं। आखिरकार ये कट्टा बंदूक नए लड़कों के पास में कैसे आ जा रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है। बिहार पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न उठ रहा है कि आखिरकार इतने चाक चौबंद होने का दावा करने वाली बिहार पुलिस क्यों फेल हो जा रही है बार बार। डीजीपी आरएस भट्टी इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है वो करेंगे, हमें उम्मीद है, क्योंकि काफ़ी कड़क मिजाज के वो डीजीपी हैं और उनकी चर्चाएं पूरे देश भर में होती हैं। उम्मीद है कि जल्द से जल्द बिहार की जो स्थितियां हैं वो सुधरेंगी, क्योंकि लोग भय के माहौल में जी रहे हैं, डर के माहौल में जी रहे हैं। कब किसी के साथ नोकझोंक हो जाए, कब उनके ऊपर में गोली चला दी जाए, ये कोई नहीं जानता।
साए के माहौल में वो रहते हैं, डर के माहौल में रहते हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि डीजीपी आर.एस. भट्टी जरूर इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।